तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखिए नवोदय का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। जो बच्चे आज एग्जाम देकर आए हैं उन बच्चों के लिए इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम बता रहे हैं, और जो भी आप लोग बच्चे पेपर दे के आए उन सब का आंसर अपना खुद से बैठ के घर पे मैच कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, इन चारों में जो सबसे अलग है चित्र उसको सेलेक्ट करना है हमको। ध्यान से समझिए, यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहा है। आंसर नंबर डी होगा। डी कैसे होगा ये ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे तीर का सिंबल है, उस तीर के सिंबल में ही देखिए इधर पीछे की तरफ नीचे जो ब्लैक कलर का यहाँ पे गोल किया गया है, वही चीज इसमें भी है। तीर के सिंबल में यहाँ पे उसी से जो लाइन यहाँ पे आया है उसी में ब्लैक है। यहाँ भी तीर के सिंबल वाले के पीछे ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे देखिए तीर के जो सिंबल, जो तीर के जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे ये ब्लैक नहीं है। यानी ये जो फिगर है ये इन तीनों से अलग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर जो यहाँ पे सवाल है, उस सवाल को देखिए। यहाँ पे जो 4 यहाँ पे स्क्वायर बने हुए हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4, यानी 4 बॉक्सें इन तीनों में है। लेकिन बी नंबर में देखिए 4 बॉक्सें नहीं बल्कि 8 बॉक्स है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 3 नंबर जो सवाल है, 3 नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, वो वृत्त के आधे हिस्से तक ही है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन ये 4 नंबर ऑप्शन जो है, वो जो ट्रायंगल है वो एकदम वृत्त के दूसरे हिस्से को भी आगे यहाँ पे टच कर दी गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 3 का डी। 4th का जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 लाइन है तो यहाँ भी 3 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ भी 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 4 लाइन है, यहाँ भी 4 लाइन है। यानी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जितनी लाइनें यहाँ पे हैं उतनी लाइन यहाँ नीचे की तरफ भी है। देखिए, यहाँ 2 लाइन है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो 3 लाइनें हैं लेकिन यहाँ पे 2 लाइन, केवल 2 लाइन है। यानी ये सब फिगर से अलग ये जो सी नंबर फिगर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं 5 नंबर सवाल के पास। 5 नंबर सवाल में क्या करना है हमको, सिमिलर फिगर सेलेक्ट करना है, मतलब इसके जैसा सेम इसमें से कौन सा फिगर है। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जो है ना, यहाँ पे ये 2 लाइनें हैं नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे तीर है, यहाँ तो है ही नहीं, नीचे की तरफ कुछ नहीं है, यहाँ तीर है। और इस डी नंबर ऑप्शन में नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे 2 लाइन है, ये ऐसे ट्रायंगल के जैसे बना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इस फिगर से मैच डी नंबर ऑप्शन करता है। ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन जो है, यहाँ पे देखिए सेम फिगर, ये एकदम आसान सवाल है, इसी के जैसा सेम फिगर, ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बीच में लाइनें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन कोई क्रॉस करने वाला नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हो ऐसे स्प्रिंग जैसा बना है, इसमें कोई स्प्रिंग जैसा ही नहीं, इसमें कलर किया गया, ये है ही नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि इसके जैसा ये डी नंबर ऑप्शन सेम है। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में देखिए, यहाँ पे ऊपर जो टोपी है, उस टोपी के नीचे ये जो लाइन है, ये एक का हिस्सा ऊपर की तरफ है, दूसरे का हिस्सा नीचे की तरफ है, तो इसके जैसा इसमें से कौन होगा बताइए। ये तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो लाइनें गायब कर दिया है, लाइन है भी तो इधर ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दिया ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें दिख रहा है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये वाला इसमें है तो ये दोनों तरफ नीचे है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 8 नंबर जो सवाल है वो ध्यान से समझिए। यहाँ पे 4 कोनों पर देख लीजिए आप, ये ट्रायंगल के जैसा हिस्सा बना हुआ है, यहाँ पे तो 3 कोना है, ये तो है ही, होगा ही नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 4 कोने हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चंस का आंसर। 9 नंबर देखते हैं हम। 9 नंबर में सवाल में हमको करना क्या है कि इस बॉक्से में ले जाके इस सारा बॉक्स में से कौन सा बॉक्स रख देंगे कि हमारा जो ये फिगर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा के आए हैं, लेकिन इसका ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन, उसको हम इसी फिगर को लेके जाएंगे यहाँ पे, तभी ये वाला लाइन यहाँ पे आएगा। देख रहे हो ना, ये लाइन यहाँ पे है, ये सीधी लाइन गई है, तो ये सीधी लाइन इसमें लेके जाके रखोगे तभी तो इधर सीधी लाइन होगा। इस तरफ सीधी लाइन है तो इधर भी सीधी लाइन होना चाहिए ना, तो ये फिगर डी नंबर ऑप्शन जाएगा, तो जाके कंप्लीट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों नहीं होगा। 10 नंबर सवाल में अगर हम आते हैं तो देखो, नीचे वाले में एक हिस्सा कलर किया गया है, तो ऊपर वाला भी हम कोई ऐसा ही फिगर रखेंगे कि जिसका एक हिस्सा कलर किया गया हो। तो कलर किए जाने में एक ये है और एक ये है, सी डी तो होगा नहीं।
वो भी ए और बी में देखेंगे हमको कलर किया गया हिस्सा इस तरफ होना चाहिए, इधर, ना कि इधर, समझ रहे हो ना। तो इधर वाला हिस्सा जो है ये इसमें है, तो इसको ले जाके अगर वहां पे रखेंगे ना तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको रखते हैं तो ये कलर वाला हिस्सा आगे इधर हो जाएगा, जो कि उल्टा हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए, 10 का ऑप्शन नंबर ए। 11 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो देखो, एक ऐसे, मतलब ऐसे सीधा लाइन में है, तो यहाँ भी ऐसे सीधे लाइन में होना चाहिए, समझ रहे हो ना फिगर। यहाँ पे ये फिगर है, वैसे ही एक फिगर ऐसे ही फिगर सेम ऐसे ही होना चाहिए। तो सेम ऐसे ही देखो किसमें किसमें, एक ये है और एक ये है, ये तो उस तरफ मुंह घुमा हुआ है, तो ये सी डी तो होगा नहीं, बच गया इन दोनों में। तो इन दोनों में आप ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि ये बीच में जो है ना ब्लैक कलर का, देख लो इस सब में है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें फिगर ब्लैक कलर का गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ गया हमारा ऑप्शन नंबर, अब सवाल नंबर 12। 12 में आप देखिए ये जो सर्कल है, उस सर्कल में पीछे 3 ट्रायंगल बना है, आगे 4 ट्रायंगल बना है। तो ऐसा कौन से चीज में, कौन से फिगर में देख रहे हैं, सब में है 3 4। अब देखो बैठाना कैसे है, यहाँ पे फिगर, यहाँ पे ट्रायंगल ये है, यहाँ पे किनारे, तो किनारे है, देख रहे हो ना, इस चित्र के किनारे, यहाँ भी किनारे, यहाँ भी किनारे, तो यहाँ भी किनारे होना चाहिए, किनारे यानी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इधर इसमें है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 13। इस सवाल में क्या करना है, इसके बाद वाला जो इस बॉक्सा में कौन सा फिगर आएगा, इसी हिसाब से अगर आगे की तरफ बढ़े, मतलब इसमें देखो, इसमें जो है एक तीर है ऐसे, ठीक है ना, इसमें एक तीर ऐसे और दूसरा तीर इसके उल्टा कर दिया है, फिर तीसरा तीर इसके उल्टा है, फिर चौथा तीर इसके उल्टा, यानी इस तरफ तीर होना चाहिए, सबसे नीचे वाला तीर इधर होना चाहिए, इधर, इधर देख रहे हो ना। तो इधर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन सब में है, लेकिन ये वाला लाइन देखो, इस वाले में लाइन कंप्लीट ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हट जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, डी नंबर, चूंकि इसका लाइन कंप्लीट नहीं है, ये हट गया। इसमें आओगे तो इसमें दोनों तरफ तीर है, एक तरफ तीर होना चाहिए ना केवल इधर, ये भी हट गया। इसमें आओगे और इसमें आओगे तो आप सब में देखो लाइन थोड़ा सा निकला हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा लाइन निकला है, इसमें भी निकला है, लेकिन ए और बी में, इस बी नंबर ऑप्शन में लाइन निकला है, ए में नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसमें आओगे तो इसमें ट्रायंगल 1 है, 2 है, 3 है, तो इसके बाद 4 ट्रायंगल होना चाहिए, और 4 ट्रायंगल जो है इसमें है और इसमें है, तो ए और डी तो होगा नहीं, बचा बी और सी। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो लाइन जो है वो सबसे आगे है, यहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हो ना आगे, तो इन दोनों में भी लाइन सबसे आगे बी वाले फिगर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 15 नंबर सवाल जो है हमारा, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल यहाँ पे, उसके बाद क्या किया है, तो इन दोनों ट्रायंगल को इस साइड घुमा दिया, मतलब इस ट्रायंगल को यहाँ पे कर दिया है और इस ट्रायंगल को आगे, मतलब इन दोनों ट्रायंगल को दाहिने साइड किया है, इसको ऊपर और इसको उठा के दाहिने साइड, तो यहाँ पे आ गया ये दोनों ट्रायंगल। इसके बाद फिर इसको इस साइड किया है और इसको नीचे से ऊपर लेके चला गया है, समझ रहे हो ना ये फिगर। तो इसके बाद वाला जो फिगर बनेगा उसके हिसाब से ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ आना चाहिए, समझ रहे हो ना, और ये वाला ट्रायंगल जो है वो इसके पास आना चाहिए, और ऐसा फिगर हमको दिख रहा है केवल ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। 16 नंबर सवाल आप देख रहे हो ऐसे कि यहाँ पे ये जो बजरंगबली का गदा दिख रहा है आपको, ये गदा, वो गदा को तीर के जगह पर बैठा दिया है और तीर को इसके जगह पर बैठा दिया। सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, इस गदा को तीर के जगह पे लेते जाएंगे, यानी गदा इस कोने पर होना चाहिए, गदा देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। देख लो एक बार और समझ लेते हैं इसको, ये गदा जो है वो क्या किया है, इस साइड कर दिया, सॉरी तीर के उल्टे साइड किया है, देख रहे हो ना, गदा जो है तीर यहाँ पे है ना, तो गदा उल्टे साइड यानी यहाँ पे किया है, तो तीर का उल्टा साइड ये, यानी गदा इस कोने होना चाहिए, सॉरी गदा इस कोने, तो यहाँ पे गदा है, देख लो इस कोने, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है हमारा 17 नंबर सवाल, उसमें कुछ है नहीं, बस उसको एक स्टेप आगे किया है। जैसे किया क्या है, इसको पलट दिया ऊपर, यहाँ पे देख रहे हो ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इसको भी पलट देंगे, ये आगे है तो इसको पलट देंगे, तीर इस साइड आ जाएगा, इसमें है, इसमें है, ऑप्शन नंबर ए और सी में है, बी और डी तो ऐसे ही अलग हो गया। दूसरा चीज कि पीछे जो छोटा सा ट्रायंगल है इसमें लेकिन बड़ा है ट्रायंगल, तो ये तो नहीं होगा, बचेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 18 नंबर सवाल में देखो,
ये जो फिगर में ये जो 4 कोने दिख रहे हैं, 4 कोने नहीं बल्कि 4 गोल गोल बना हुआ दिख रहा है, अगले में क्या किया है, इस ये गोल को वैसे ही रख दिया है, लेकिन इन गोलों को मिलाने वाला ये जो लाइन है वो गायब कर दिया है, देख लो। तो यहाँ भी ये जो लाइन होगा इन गोलों को मिलाने वाला वो गायब हो जाएगा, तो गायब तो हो गया है, इसमें नहीं हुआ है तो ये हट जाएगा। ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बच गया ए और सी। आप देखो इसमें गुणा का सिंबल देख रहे हो ना, ये वाला, ये गुणा का चिन्ह दिया, ये यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ, जो कि गुणा वाला इसमें नहीं है बल्कि इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे जो बढ़ेंगे 19 नंबर सवाल, आप ध्यान से देखो, इसमें कितना लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन है, जिसमें से 2 को बंद कर दिया है बीच वाले को, तो बच गया ऊपर नीचे 2। इसमें भी 1 2 3 4, जिसमें से बीच वाले को ऐसे बंद कर देगा, कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, सी। 20 नंबर में आओगे, 20 नंबर में देख रहे हो, इसको क्या किया है ना, इसको पलट दिया है। जैसे इसको जब ये इस साइड उल्टा कर देगा, देख रहे हो ना, ये फिगर ऐसे पलट देगा, उठा के ऐसे घुमा देगा, है ना। उसके बाद तो ये फिगर ऐसे बनेगा ऐसे, और इसका जो ट्रायंगल है वो इस साइड आएगा, समझ रहे हो ना, इस साइड आएगा, ये इस साइड, लेकिन उसका उल्टा कर दिया है। मतलब एक बार घुमाना है इस साइड, मतलब ऐसे फिगर को घुमाना है फिर उल्टा कर देना है। वैसे इसमें भी करेंगे, इस फिगर को ऐसे घुमाएंगे तो ट्रायंगल जाएगा उस साइड, और फिर उसको पलटेंगे तो इस साइड आ जाएगा ट्रायंगल, और इस साइड ट्रायंगल ए बी और डी में है, सी तो हट गया। दूसरा चीज यहाँ पे आकर देखो ध्यान से, अगर तो ए बी और डी में ए तो ऐसे ही छट गया क्योंकि ये लाइन बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसमें कोई लाइन बाहर की तरफ नहीं है, तो ए छट गया, बच गया बी और डी। तो बी और डी में आप देखो अंतर इतना है कि इसमें ये जो लाइन छोटा सा है ना, ये कंप्लीट नहीं किया है, देख रहे हो ना, कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इसमें ये लाइन टोटल कंप्लीट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। 20 क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल में करना क्या है, बस हमको ये बताना है कि इसमें से कौन से चित्र को ले जाके अगर उसमें रख दें तो ये कंप्लीट उस पे जाके फिट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे ये बीच में जो है ना, यहाँ पे देखो ध्यान पूर्वक इस फिगर में, तो ये बीच में छोटा सा ये लाइन है, ये लाइन है, और ये लाइन इसमें नहीं है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ऐसे ही अलग हो गया। चलो इसमें आते हैं, अगर तो इसमें सामने लाइन दिया है, जो कि सामने इसमें ऐसे नहीं है, सामने तो ऐसे ऐसे उठा हुआ है ना, जो कि उठा हुआ इसमें दिख रहा है सी नंबर में, समझ रहे हो ना, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 21 का सी। इसमें अगर आते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देख रहे हो यहाँ पे, ये ऐसे पतला करके निकला हुआ है, पतला है एकदम पतला ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या ये लाइन दे दिया, तो ये तो नहीं होगा, ये वाला पतला है, देख लो यहाँ पे, ये जाके इसमें सेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें आते हैं 23 में, 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये जाके इसमें बैठ जाएगा। वैसे तो बैठने के लिए ये भी बैठ जाएगा, लेकिन ये गलत फिगर है, क्योंकि इसको जब बैठाओगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें क्या है, ये देख रहे हो मोटाई है, जो कि और आके बढ़ जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। बी डी तो होगा नहीं, क्योंकि इसे तिरछा दिख रहा है, इसमें भी ये तिरछा दिख रहा है, इसमें तो ये सीधा है ना। अब आ जाओ 24 नंबर सवाल पे। 24 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, समझ रहे हो ना, ए, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे देख रहे हो, ये ऐसे आयत के जैसे ये उठा हुआ है, थोड़ा सा प्लेन है, मतलब यहाँ पे सर्कल के जैसा, इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर सवाल समझते हैं। 25 नंबर सवाल का ना ये है इमेज वाला सवाल, मतलब इस फिगर को अगर आप ऐनक में देखते हो तो ये कैसा दिखने वाला है। तो ऐनक में कोई भी फिगर अगर तुम देखोगे ना तो वो उल्टा हो जाता है अपने का, मतलब ये वाला जो है ना, ये सब इस साइड आ जाएंगे, तो इस साइड इसी में तो है ए नंबर ऑप्शन, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें तो दोनों साइड है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखोगे तो इस साइड फिगर आ जाएगा, ये तो फिगर होगा ही नहीं, ये नीचे है, ये होगा ही नहीं, बच गया सी और डी। तो सी और डी में देख लो, ये जो है ना, ये लाइन वाला, ये छोटा सा बॉक्स जो है ना, वो इस साइड बना है, लेफ्ट साइड, इसमें क्या किया है, इस साइड बना दिया, राइट साइड, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
ठीक है। अब देखो आते हैं इसको। हाँ ये देखो, ये सारे जितने भी डिजिट है ना, ये ऐसे डिजिट होते हैं जिनको उल्टा सीधा ऐनक में देखो सेम वैसे ही दिखेंगे, बस M आगे हो जाएगा, O बीच में, और T आगे है तो पीछे चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखो T उल्टा कर दिया, ये तो होगा ही नहीं। 28 नंबर सवाल, ऐसे जब पलट दोगे, ऐसे घुमा दोगे, समझ रहे हो ना, ऐसे जब फिगर में मतलब क्या होता है, ये इमेज का फिगर है। इमेज जब देखोगे किसी भी चित्र का इमेज, तो शीशा में उल्टा दिखता है, तो अगर ये उल्टा जब घुमा दोगे, इसको ऐसे घुमा दोगे, तो ये वाला जो लाइन है ना, वो इस साइड आ जाएगा, समझ रहे हो ना, इस साइड। और ये जो फिगर है, ये देख लो, छोटा सा कलर किया गया है यहाँ पे, और नीचे उसके जो वाइट है वो क्या होगा, वो ऐसे हो जाएगा, देख लो यहाँ पे कलर, ये ब्लैक। ये भी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे घुमाओगे तो तीर अब इस साइड आ जाएगा, लेकिन इसमें तो तीर इधर ही है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। बच गया ये और ये, तो इसमें क्या है, इसमें ट्रायंगल बनाया गया है, दिख रहे हो ना, लेकिन इसमें रेक्टेंगल है, इसमें आयत है, इसमें त्रिभुज वाला, ये ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग अपना 29 नंबर सवाल पे, ध्यान से समझते हैं। 29 नंबर सवाल ये है हमारा, क्या होता है ना, कागज को मोड़ने वाला क्वेश्चंस। यदि फिगर को मोड़ा गया है, उसको अगर हम खोलते हैं तो किस प्रकार से खुलेगा। तो आप देखो ध्यान से, ये तो दिमाग लगाने वाला सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, ध्यान समझो। अगर इसको खोलोगे ना, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ से अगर एक परत ऐसे खोलोगे, तो ये फिगर अब आएगा ऐसे, इतना यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, छोटा सा और बढ़ जाएगा, और फिर जब पूरा खोल दोगे तो ये इधर चला जाएगा कंप्लीट। और ऐसा जो दिख रहा है उससे ऑप्शन नंबर ए में है, बी सी डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि देख रही है एक ही लाइन, उल्टा पुल्टा फिगर, ये सब टेढ़ा मेढ़ा रेखाएं दिया है, इसलिए। इधर आओगे 30 नंबर में, तो 30 नंबर सवाल में यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। जब इसको खोल दोगे तो 2 इधर आ जाएगा, फिर उसको पूरा खोल दोगे तो 2 इधर भी, 2 इधर ही, है ना। तो इस प्रकार से फिगर हमको इसमें दिख रहा है, सी नंबर में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। समय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैथ भी आपको समझाना है, वीडियो लंबा हो जाएगा, केवल आंसर बता दे रहे हैं रीजनिंग का, चेक कर लीजिए। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 34 का हो जाएगा ए, 35 का हो जाएगा सी, और 36 का हो जाएगा बी। इधर जब आइएगा तो ये हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ए, 37 का हो जाएगा सी, 39 का हो जाएगा ए, और 40 का हो जाएगा सी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सी न लगा के बी लगा दिए, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं मतलब मैथ के क्वेश्चंस में। मैथ के क्वेश्चंस बाबू आपको हम सॉल्व करके दिखाते हुए तब आंसर आपको समझाते जाएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए। चलिए, सवाल ये लिखा गया है यहाँ पे, सवाल में इसको हम हल करके आपको बताएंगे कैसे वो आंसर होगा। सवाल में ये लिखा गया है कि 30 किलोग्राम कोई मिठाई है, 30 किलोग्राम कोई मिठाई है। यह समझिए कि मिठाई मतलब समझ रहे हो ना, मतलब दूध का कुछ बनाया गया है जिससे मिठाई बनाना है, उसका वजन कितना है, 30 केजी। एक मिठाई का वजन 2/3 किलो है, तो 30 किलो मिठाई से कितने मिठाई के पैकेट बना सकते हो आप, समझ रहे हो ना। जैसे हम कहें कि एक पैकेट में, समझ रहे हो कि 10 पेन है, एक पैकेट में 10 पेन है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ऐसे एक बंडल है जिसमें 50 पैकेट है, ठीक है। यह समझो कि 50 पेन है। हम क्या कर रहे हैं, सवाल ध्यान से समझिए, एक पैकेट में 10 पेन है, कितने, 10 पेन, 10 पेन, पैकेट कितना है, एक पैकेट है, और एक बंडल है, ठीक है ना, जिसमें कितना पेन है, 50 पेन है। तो हम बोले पैकेट की संख्या बताओ, पैकेट की संख्या। तो एक पैकेट में जब 10 पेन है, और इस पैकेट में, इसमें बंडल में 50 पेन है, यानी कहीं ना कहीं 5 पैकेट होगा। क्या किए, भाग दे दिए हैं। वैसे ही 30 में 2/3 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 30 में जब 2/3 से भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 2/3, तो 3 कहाँ जाएगा पलट के ऊपर, नीचे क्या बचेगा, 2 से काटेंगे, 15 2 30, तो 15 3 हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। जो बच्चे बी ए लगा के आए हैं वो गलत किए हैं।
देखिए 42 नंबर में कह रहा है कि एक भिन्न या तो वही हो जाए या उसके बराबर हो सकता है यदि, मतलब कोई भिन्न है, भिन्न समझ रहे हो ना, कोई यदि कोई संख्या है जो p बटा q के रूप में हो, जैसे 2/3 एक भिन्न है, तो ये 2/3 ही रहे, समझ रहे हो, या कोई इसके बराबर हो जाए। कब? जब उसके अंश या हर में एक जोड़ दे तब, या अंश हर में एक घटा दे तब, या एक ही संख्या शून्य को छोड़ के अंश और हर से गुणा कर दें तब, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखो कैसे, जैसे अगर हम कहें कि कोई संख्या है 2/3, अब 2/3 में अगर इसके बराबर कोई संख्या लिखोगे, इसके तुल्य संख्या, तो क्या हो जाएगा? वो 4/6 हो सकता है, क्योंकि फिर घटाओगे तो आ जाएगा 2/3। या ये लिख सकते हो 3 दूना 6 यानी 6/9 हो सकता है, क्योंकि फिर 3 से कटाओगे तो क्या हो जाएगा? 2/3। मतलब कोई भिन्न संख्या तुल्य कब होगा? जब उसके अंश और हर में समान नंबर से गुणा करोगे तभी ना, जैसे 2 में 2 से ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा, तो 2 दूना 4 आ गया, 3 दूना 6 आ गया, समझ रहे हो ना। जो फिर इसको कटाओगे तो 2/3 आ जाएगा। यानी किसी भी भिन्न का तुलनात्मक भिन्न यानी तुल्य भिन्न वो लिखेंगे तो वो तभी हो पाएगा जब उसके ऊपर नीचे हम समान नंबर से गुणा करेंगे तब। जैसे हम अगर घटाएं 2/3, जैसे ऑप्शन नंबर कह रहा है कि अंश और हर में जोड़ दिया जाए कोई एक संख्या, तो एक संख्या अगर हम जोड़ रहे हैं तो नीचे भी एक ऊपर भी एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। तो क्या ये 2/3 के तुल्य भिन्न है? नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चंस पे। 43 नंबर क्वेश्चंस ध्यान से समझते हैं इसको, यहाँ पे है, यहीं पे बता देते हैं। 43 नंबर 43 सवाल क्या है? कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर, यानी ये विक्रय मूल्य है, समझ लीजिए ये क्या है? विक्रय मूल्य। कितना में बेचा जा रहा है? 2540 में। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 2540 है, 2540 है ना। और इसको इतना में बेचने पर जो लाभ मिलता है, समझ लीजिए क्या मिलता है? लाभ। वो उसी वस्तु को अगर 1850 में बेचें तो वो जो हानि मिलता है वो दोनों आपस में बराबर है। समझ लीजिए सवाल, मतलब ये कि एक वस्तु है जिसको अगर 2540 रुपये में बेच रहे हैं तो उससे जो हमको लाभ मिला, और उसी वस्तु को अगर 1850 में बेचते हैं तो उससे जो हानि मिला, ये दोनों आपस में बराबर है। अब अगर यहाँ पे क्रयमूल का हम फॉर्मूला निकालें, क्रयमूल का, तो क्रयमूल का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य और माइनस में लाभ। समझ लो, लाभ की स्थिति में क्रयमूल का फॉर्मूला, और हानि की स्थिति में क्रयमूल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य और माइनस में हानि, सॉरी प्लस में हानि। समझ लीजिए ये सवाल ये फॉर्मूला होता है। अब चूंकि क्रयमूल्य जो सामान वो खरीदा होगा उसका तो क्रयमूल्य बराबर होगा, भले वो इतना में बेच रहा है कभी तो उसको लाभ होगा, इतना में बेच रहा है तो हानि। क्रयमूल्य सामान का तो बराबर होगा, इसलिए क्रयमूल्य को अगर आप बराबर करते हैं तो यहाँ पे क्रयमूल्य का वैल्यू क्या है? विक्रयमूल्य माइनस लाभ। और यहाँ पे क्रयमूल्य का वैल्यू क्या है? विक्रयमूल्य प्लस हानि। समझ लीजिए सवाल को। अब लाभ की स्थिति में जब उसको लाभ हो रहा है तब उसका विक्रय मूल्य कितना है? 2540। और जब उसको हानि हो रहा है तब उसका विक्रय मूल्य है 1850 प्लस हानि। क्या करते हैं? 1850 को उधर भेज लेते हैं, तो 2540 माइनस 1850, और ये है हमारा हानि। और लाभ को इधर बुला लेते हैं, लाभ माइनस में इधर आ गया तो प्लस में। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि हानि और लाभ दोनों बराबर है, यानी जो लाभ है वही हानि है, तो हम लाभ की जगह हानि भी लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम हानि ही लिख लेते हैं। हानि और हानि जुटेगा तो 2 हानि होगा, समझ रहे हो ना। और ये घटेगा तो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 5 गया 9, यहाँ हो गया 4, और 14 में से 8 गया 690 है। 2 गुणा में इधर आ गया तो भाग में होगा, तो काट देते हैं, 2 3 6, ये 2 चौका 2, 345 रुपए का क्या हुआ? उसको हानि हुआ। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तभी हम बताए थे क्रय मूल्य का फॉर्मूला विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य कितना बेच रहा था? 1850 में, और उसका हानि कितना है? 345। जब जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2195, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देख लो, बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो अगला सवाल है वो हमारा है
44 नंबर सवाल, ये भी आसान सवाल है, देखिए ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि a बटा b एक कोई भिन्न संख्या है जिसमें a किसके बराबर है, b माइनस 3 के। तो दिया है हमको a प्लस 10 बटा b फिर माइनस a बटा b बराबर 10 बटा 7। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे सवाल में दे दिया है a बराबर है b माइनस 3 के, तो हम क्या काम करते हैं, जहाँ जहाँ a है उसके जगह पे b माइनस 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हो a है, a की जगह पे लिख लेते हैं b माइनस 3, आई प्लस 10 है तो 10, नीचे b है तो b फिर माइनस, फिर इस a की जगह पे भी लिख लेते हैं b माइनस 3, नीचे b है तो b बराबर क्या है हमारा इधर 10 बटा 7। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, नीचे b है। देखो जब माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस में b से गुणा होगा तो माइनस b, और माइनस माइनस प्लस में 3 बटा में b बराबर 10 बटा 7। एलसीएम जब ले लेंगे यहाँ पे तो होगा क्या, एलसीएम हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा b प्लस 7 माइनस b प्लस 3, ये प्लस में भी माइनस में भी कट जाएगा है ना, तो यहाँ बचेगा हमारा 7 और 3 10, तो 10 बटा b बराबर 10 बटा 7, 10 से 10 कट गया यानी b का वैल्यू निकल गया 7। अब जब इस b के वैल्यू को हम इसमें ले जाएं, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या दिया था, a बराबर b माइनस 3, यानी a का जो वैल्यू है वो बराबर है b माइनस 3 के, और चूंकि b तो हम अभी निकालें, क्या आया था 7 आया, तो 7 में से जब 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू आ गया 4 और b का वैल्यू आ गया 7, तो a बटा b बराबर हो जाएगा, a का वैल्यू आया था 4, b का वैल्यू 7, 4 बटा 7, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, है ना। अगला सवाल ध्यान समझते हैं हम, 45 नंबर सवाल एकदम आसान सवाल है, समझिए। कह रहा है कि यदि कोई वर्ग की भुजा अपनी 1/3 हो जाती है, यानी यदि उसकी प्रारंभिक वर्ग की भुजा हम मान ले, प्रारंभिक वर्ग की भुजा तो x मान लेते हैं, लेकिन जब वो 1/3 होगा तो ये हो जाएगा x/3। अब इसका भुजा क्या हो गया, x/3, पहले क्या था x। अब इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x स्क्वायर बटा 9, यानी अपने ओरिजिनल क्षेत्रफल के 9वां भाग होगा, यानी 1/9, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो हमारा सवाल है वो देख लो, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, ये दिया है 31.7/16, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इधर कर लेते हैं पेपर, यहाँ पे देख लीजिए 31 पूर्णांक, ये सवाल है 31.7/16, यहाँ पे लिखिए 31.7/16, इसको हमको बदलना है दशमलव में। बाबू आप दशमलव में बदल के भाग दे सकते हैं, उतना गुणा करना आपको पता है। इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए 16 में 31 से गुणा करेंगे और 7 को जोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या करने के लिए 16 में 31 से गुणा करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 503/16, और जब इसको भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 31.43 करके और वैल्यू आएगा, जो कि दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा 46 नंबर सवाल को समझ लीजिए, 46 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं 47 नंबर सवाल में, थोड़ा सा मैथ का सवाल है तो समझाना पड़ेगा, ऐसे तो हम डायरेक्ट आंसर बता दें तो समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। 47 नंबर सवाल, 47 नंबर, ध्यान समझिए। एक वर्ग का परिमाप उसके आयत के परिमाप समान है। एक वर्ग का परिमाप बोलो क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। और एक आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये दोनों आपस में बराबर है तो बराबर कर दिए। सवाल ये कह रहा है ना कि उसकी लंबाई 17 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर है, यानी कह रहा है कि यहाँ पे तो वही हो जाएगा 4 गुणे भुजा, लेकिन 2 का 2 हो गया, ये लंबाई की जगह पे 17 और चौड़ाई की जगह पे 11, तो जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 28। इधर क्या है हमारा, इधर है 4 गुणे भुजा। अब बताओ 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग ही होगा ना, तो भाग होगा तो भाग दे देते हैं, 4 से 4 सत्ते 28, यानी 7 दूना 14, भुजा क्या आ गया 14, तो जब वर्ग का भुजा 14 आया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यानी 196, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है 48 नंबर,
कौन सा सवाल है? 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल, चलिए समझते हैं यहाँ पे ध्यानपूर्वक। सवाल है कि 4, 3, 9, 2 में भाग अगर हम दे रहे हैं 3.66 से, तो ये बराबर है 1200 के। समझिए ध्यान से, कहने का मतलब ये कि अगर इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और इस टोटल का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1200 के। मतलब ये लास्ट का 2 गो जीरो तो 2 गो जीरो आ जाएगा गुणा करने पे, यानी इसको अगर इससे हम भाग दे रहे हैं तो 12 आ रहा है, तभी तो 12 में 100 से गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा। समझिए ध्यान से सवाल को, यानी केवल अगर इसका वैल्यू देखें तो ये दे रहा है हमारा क्या? 12। 4, 3, 9, 2, 3, 6, 6 का। तो हमसे सवाल में ये कह रहा है, देखिए कि 4, सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं, 4, 3, 9.2 भाग दे रहा है 36.6 से, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका, केवल इसका। तो देखिए पॉइंट एक अंक के बाद यहाँ भी है, यहाँ भी हट गया, और इसका काट देंगे तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 12, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 12। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 49 नंबर, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाना पड़ेगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। कह रहे कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे दिया है 616। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि दिया है 616। इसमें कह रहा है कि इसकी चौड़ाई 22 है, यानी बी का वैल्यू दिया है 22, बी का वैल्यू दिया है 22, 616। तो कह रहा है कि इसके चारों तरफ बाड़ लगवाना है, तो पहले इसका लंबाई निकाल लेते हैं। लंबाई निकालने के लिए 22 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और जब हम 22 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 28। समझिए ध्यान से, क्या आ गया? लंबाई 28, चौड़ाई तो दिया था 22। एक आयताकार प्लॉट था, अब कह रहा है कि इसके चारों तरफ बाड़ लगवाना है। तो आपको पता है कि जब भी ये चारों तरफ आप लगवाइएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा, क्योंकि चारों साइड का लेंथ। अब आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई अभी निकाले, हमारा कितना आया था? 22, चौड़ाई 28, जोड़ देंगे तो 50, 50 में 2 से गुणा होगा 100, 100 मीटर। अब 1 मीटर का खर्च ले रहा है 7.5 रुपया, 7.5 रुपये, यानी 7.50। तो 100 मीटर का खर्च, तो 100 से गुणा हो जाएगा, 750 पहले से ही है, 2 को जीरो और आ जाएगा। पॉइंट 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगाइए, हमारा 750। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर सवाल एकदम आसान सवाल, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखो, कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, जो किससे मिलकर बने? 9, 6, 0 से मिलकर बना होना चाहिए, और फिर छोटी से छोटी संख्या लिखना, और उन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? एकदम बच्चों वाला सवाल। 9, 6, 0 से बनने वाला सबसे बड़ी संख्या बताइए, क्या हो जाएगा? 960 होगा, होगा कि नहीं? 960 होगा सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 609 हो जाएगा, यही होगा ना, 609। सबसे छोटी संख्या 609, सबसे बड़ी संख्या 960। जब इन दोनों को गुणा करेंगे 960 में 609 से, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे इधर ही कर लेते हैं, क्वेश्चन भी तो दिखना चाहिए ना। यहाँ पे जब इसको गुणा करते हैं, यहाँ पे देखिए 609 से, तो अब देखो लास्ट में 0 तो 0 आएगा, और 9 में 6 से गुणा होगा तो 54, यानी हमारा 54 आना चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए। अब तो इसमें किसी ऑप्शन में लास्ट में 4 है, बी नंबर में नहीं है, डी नंबर में नहीं है, एक है ऑप्शन नंबर सी और एक है ऑप्शन नंबर ए। तो चलो हम गुणा कर लेते हैं 609 में किससे? 960 से। तो अब देखो हम गुणा कर लिए हैं, 960 था तो 96 से गुणा किए हैं, लास्ट में 0 को लगा लेंगे, हो जाएगा। तो हमारा आया 58460, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है सी, यानी ये हमारा सही है। 50 नंबर, ये लड़की सही बनाई है, जो भी है दिमाग लगाई है, तेज है पढ़ने में। अगला सवाल 51 नंबर सवाल समझते हैं। अब खत्म ही होने वाला है, बस लगे रहिए वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब खत्म कर देंगे इसको। 50 नंबर सवाल, इसका डायरेक्ट आप घर पे बैठ के गिनते रहिएगा। 1 से 100 तक की गिनती की संख्याओं में जो 9 है तो 19 बार आता है, ऑप्शन नंबर ए, ये सही किया। सॉरी 20 नहीं है, 19 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर जो सवाल है इसको हम बता देते हैं। देखिए 52 नंबर में क्या है, ये कुछ नहीं, इसको इसको गुणा करना है, और इसको इसको गुणा करके घटा के तब भाग दे देना है, और लगभग में इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर देखिए हम बताते हैं। सवाल देख लो यहाँ पे, ऑप्शन सवाल नंबर 52,
यहीं पे सवाल लिख लेते हैं। 5.3/8 गुणे 8.1/8 माइनस 3.1/8 गुणे 5.5/8। अब क्या करोगे, जब इसको बनाओगे तो पहले फ्रैक्शन में बनाओगे, इसको इससे गुणा करो, इसको जोड़ो। 8 × 5 = 40, 3 43/8 गुणे 8 × 8 = 64, 65/8 माइनस 8 × 3 = 24, 1 25/8 गुणे 8 × 5 = 40 और 5 45/8। अब इसको इससे गुणा करो, फिर इसको इससे गुणा करो, ठीक है ना। गुणा करके फिर 64 से भाग दो, मतलब इतना समझो कि इसका आंसर जो है लगभग 26 आएगा, 26, जो कि ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है ना। इसको आप गुणा भाग कर सकते हो, इसको इससे गुणा करो, फिर 8 × 8 = 64, फिर इसको गुणा करके 8 × 8 = 64, तब घटाओगे 26 आ जाएगा, एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिगर थोड़ा इसका उल्टा पुल्टा दिया है तो इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यह है आसान सवाल। देखो इधर का टोटल एंगल दिया है, यहाँ का दिया है x, ठीक है ना, यहाँ का 2x 4x 6x 100। तो देखो किसी भी पॉइंट के जो चारों तरफ का टोटल कोण होता है वो होता है 360 डिग्री का। कितना? 360। तो सबको जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2x, तो 2 × 1 = 3x और 3 गो और 4 गो 7 गो और 7 गो 6 गो 13x। क्या हो जाएगा ये? 13x और प्लस में 100 डिग्री एंगल है ये। सबको जोड़ देंगे 360 के बराबर हो जाएगा। 100 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 13x बराबर हो जाएगा 260 और 13 से काट देंगे, 13 दूना 26, यानी x का वैल्यू 20 डिग्री। तो हमको यही तो कह रहा है ना, क्या पहले पूछ रहा था AOB, तो AOB यही तो x है पहले, तो x 20 डिग्री से स्टार्ट हो गई, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग 54 नंबर सवाल पे। 54 नंबर सवाल, 54 नंबर कह रहे 3,009 का मान वही है जो कि 30 10,000 तथा 9 दहाई। 9 दहाई का मतलब इकाई दहाई, 2 नंबर पे 9 थोड़ी है, 9 1 नंबर पे, यानी 9 इकाई के जगह पे है। तो 9 इकाई देखो किसमें है, 9 इकाई, 9 इकाई इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है ना, सॉरी 55 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, 9 से। अब आते हैं 56 नंबर पे। इधर 56 नंबर पे देखो, यदि दो कोणों का योग एक अधिक कोण है, अधिक कोण समझते हो, जो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो। तो जब हम दो कोणों को जोड़ रहे हैं ना, तो वो एक अधिक कोण आ रहा है, यानी 90 डिग्री से उसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है। तो वो निम्न में से कौन सा संभव नहीं, कौन सही नहीं है? एक समकोण और एक न्यून कोण। सही है, ये सत्य हो सकता है। मतलब 90 डिग्री से ज्यादा लाना है तो एगो 90 ले लो, एगो न्यून कोण ले लोगे 150 डिग्री, जो कि 180 से छोटा है और 90 से ज्यादा है। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, ये भी हो सकता है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर लेके चले तो ये हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल 57 नंबर, क्या कर रहा है? सुमित का भार 107 किलो है, 107 किलो, तथा संजय का भार है 82 किलो। चलो यहाँ पे कर लेते हैं 82 किलो। क्या कर रहा है? दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई। अब देखो दहाई, इकाई दहाई, दहाई का जो वैल्यू है वो क्या है? 0। समझ रहे हो? दहाई, दहाई को कह रहा था, कहता है ना, तो इकाई को चेक करते हैं। तो इकाई का वैल्यू क्या है? 5 से ज्यादा है, तो यानी इसके बगल वाले में 1 जोड़ देंगे और इसको 0 बना देंगे, ये जो है 110। इसमें जो इकाई का वैल्यू है वो 5 से कम है, तो इसको 0 कर देंगे, 80, और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल है हमारा 58 नंबर। ये सवाल लिखा गया है कि दिए गए दंड चात्र में ये विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैच, ये मैचों की संख्या दिखा जा रहा है कि भारत जो है वो एक वर्ष में 30 मैच खेला है, पाकिस्तान 24 मैच खेला है। तो इसमें कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मैचों का अंतर। तो ऑस्ट्रेलिया टोटल कितना मैच खेला है? 32। पाकिस्तान कितना खेला है? 24। इन दोनों को घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 में 4 गया, यानी 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि दिया है ए, 8। ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि कोई पुस्तक है जिसका क्रय मूल्य 100 रुपया है और दुकानदार 3 गो पुस्तक 275 में बेच देता है। खरीदा है कितना रुपए में? एगो पुस्तक 100 रुपये में, तो 3 गो पुस्तक खरीदा होगा 300 में, लेकिन बेच रहा है कितना में? 275 में, यानी उसको 25 रुपए का हानि हो जाएगा।
अगला सवाल कह रहा है कि 1 मिनट में 12 पृष्ठ छप सकता है, तो 5760 पृष्ठ को छापने के लिए कितना समय लगेगा? तो 12 से भाग दे देंगे, इसमें भाग दे देते हैं। 5760 में 12 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 12 चौका 48, 12 बटे 96, 0, 480 मिनट। घंटा में बदलना है तो 60 से भाग दे दीजिए, नहीं 8 घंटा, 8 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो ये था हमारा मैथ का क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे आता है हिंदी का क्वेश्चन का आंसर, तो उसको समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिए, समय कम है। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। लंबे समय तक, यहाँ पे जो हमारा क्या है, ये लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। 62 का हो जाएगा सी, पाचन क्रिया। 63 का हो जाएगा सी, टीवी देख मतलब बहुत निकट से देखने के कारण होता है, बच्चों की दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। ढीली का जो होगा ना, ये हो जाएगा, ढीली का समानार्थी शब्द है। ढीली मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ढीली, ढीला टाइप का, तो व्यस्त, धीरे या तीव्र, धीरे हो जाएगा, ढीली मतलब धीरे, ऑप्शन नंबर सी। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66 जो है धन्यवाद का अर्थ है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। 67 का कृतज्ञता प्रदर्शन, बी। 68 का विचार। 69 का विशेषण, यहाँ पे ध्यान देना, सहायक जो है वो विशेषण शब्द है। 70 का हो जाएगा ए, सद्गुण जो है ना, सद्गुण का अर्थ है गुण, 70 का ए। इधर आते हैं 71 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विनम्रता एक बुराई नहीं है बल्कि गुण है, 71 का ए। 72 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सविनय, ठीक है। 73 का हो जाएगा ए, दूसरों के अनुभव। 74 का हो जाएगा अक्खड़, घमंडी मतलब अक्खड़। 75 का हो जाएगा सी, सहमत। 76 का हो जाएगा ए, पर्यावरणवादी। 77 का हो जाएगा सी, हरे भरे वनों से। 78 का हो जाएगा विनाशकारी बाढ़। 79 का हो जाएगा भाववाचक, है ना, सॉरी भाववाचक नहीं, व्यक्तिवाचक। और 80 का हो जाएगा अमृत यानी अनमोल। तो ये था आपका टोटल क्वेश्चंस का आंसर। चलिए, धन्यवाद।